नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बहुत ही कम बात कर रही है। जब भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में यही आंदोलन चल रहा था। और पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक बात करते थे कि भारत के युवा अब जाग गए हैं, अब मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे बांग्लादेश और नेपाल के अंदर हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आजकल इनसे कहीं बड़ी उथल पुथल मच गई है, लेकिन हमारा मीडिया पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान आर्मी की अब बलूचिस्तान और पीओके के अंदर दौड़ा दौड़ा के पिटाई हो रही है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं कि भाई हमसे हो गया, अब हमसे पाकिस्तान हैंडल नहीं हो रहा। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर इतने सारे क्राइसिस और इतने बड़े बड़े क्राइसिस आ गए हैं, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी से हैंडल ही नहीं हो रहे। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है बलूचिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, आजकल बलूचिस्तान की पब्लिक सड़क पे आ गई है, क्योंकि वो लोग अब पाकिस्तान से पूरी तरीके से तंग आ गए हैं। वो लोग पाकिस्तान के साथ ही नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब बलूचिस्तान की पब्लिक पीसफुल तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी के सामने प्रोटेस्ट करती है अपने बेसिक राइट के लिए, तो पाकिस्तान आर्मी उनके ऊपर गोलियां चला देती है। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान आर्मी के बारे में बोलता है तो पाकिस्तान आर्मी उनको उठा के ही गायब कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बलूचिस्तान की पब्लिक ने अब हथियार उठा लिए हैं और अब हर दिन पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान के अंदर दौड़ा दौड़ा के पिटाई कर रहे हैं। मतलब वो लोग अब पाकिस्तान से अलग ही होना चाहते हैं। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक हार नहीं मानी। आजकल बलूचिस्तान के अंदर हर दिन बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और हर दिन पाकिस्तान आर्मी के जवान भी मर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी भी अब बलूचिस्तान के अंदर पूरी तरीके से लेट गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्राइसिस तो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़े क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के लिए है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी आज सड़क पे आके अपने बेसिक राइट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उनके ऊपर भी गोलियां चला रही है। पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि हम इन पब्लिक को गोलियों से डरा देंगे तो ये लोग घर में घुस जाएंगे, बाद में पाकिस्तान आर्मी के सामने बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार लाखों की संख्या में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग सड़क पे आ गए और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट के सामने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब उन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के सामने इस बार हार नहीं मानी। और दोस्तों, यहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से लेट गई है, और अब पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये तो इंडिया और अफगानिस्तान की साजिश है, वरना पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। मतलब इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। दोस्तों, ये बात पाकिस्तान आर्मी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के सामने कहती है, मतलब बिल्कुल ही झूठ बोलती है। अगर इंडिया की साजिश है तो पाकिस्तान आर्मी क्यों सबके सामने सबूत नहीं लाती? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। ये लोग अपने बेसिक राइट के लिए पाकिस्तान के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको बेसिक राइट नहीं दे रहे, इसीलिए उन लोगों ने भी अब हथियार उठा लिए हैं और वो लोग अब पाकिस्तान के साथ ही नहीं रहना चाहते। और दोस्तों, हम पाकिस्तान के तीसरे बड़े क्राइसिस की बात करें तो वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आजकल पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मतलब एक एक बिलियन के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरा महीना आईएमएफ के पैर में लेट जाती है, तब जाके पाकिस्तान को 1 बिलियन मिलता है। मतलब 1 बिलियन इंडिया के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट आईएमएफ के सामने 1 बिलियन के लिए सरेंडर कर लेती है। मतलब ये हो गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई आसमान पे चली गई है। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस भी इतना बड़ा आ गया है। जब से अमेरिका और ईरान की जंग लगी है, उस दिन से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तानी मीडिया का तो कहना है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सिटी में भी हर दिन 15-15 घंटे का लोड शेडिंग हो रहा है।
और पेट्रोल डीजल की प्राइस भी आसमान पे चली गई है। मतलब जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं वो लोग तो इस महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा, मतलब पब्लिक को गैस और पेट्रोल टाइम से नहीं मिलता। तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस भी इतना बड़ा आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन जो कंपनी पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी वो कंपनी भी अब पाकिस्तान छोड़ के भागने लगी है। तो मतलब नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी का अच्छा होना दिख ही नहीं रहा, और ये बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने सबके सामने बताया कि पाकिस्तान का सिस्टम अब धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा है। दोस्तों इसके बारे में इंडिया तो काफी सालों से बात कर रही है कि अगर पाकिस्तान को IMF और दूसरी कंट्री से लोन मिलना बंद हो जाए तो ओवरनाइट पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। और अब ये बात खुद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन मतलब पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ही बताने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अब बलूचिस्तान और POK के सामने घुटने ही टेक दिए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बता दिया कि BLA वाले तो 20-20 लाख की गन यूज करते हैं, वैसी गन पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान की आर्मी ने भी बलूचिस्तान और POK के सामने बिल्कुल ही घुटने टेक दिए। और दोस्तों अगर हम चौथे बड़े क्राइसिस की बात करें तो वो है पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस। वो तो जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहा है। मतलब पाकिस्तान का सबसे फेमस लीडर इमरान खान आज पाकिस्तान की जेल के अंदर मौजूद है, और जो पाकिस्तान का फर्जी लीडर शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहा है। और ये पाकिस्तान का फर्जी प्राइम मिनिस्टर आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता। मतलब इमरान खान इंडिया के सामने तो बोलते थे, लेकिन ये आर्मी की परमिशन के बिना इंडिया के सामने भी नहीं बोल सकते। और दोस्तों ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम है, वो काम है पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूमना और पाकिस्तान आर्मी के लिए भीख मांग के लाना। मतलब ये पाकिस्तान के लिए भीख भी नहीं मांगते, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए भीख मांगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अब पाकिस्तान के अंदर क्या हैसियत बची है। मतलब पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जेल के अंदर मौजूद है, और जो फर्जी लीडर है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहा है। और पाकिस्तान की पब्लिक शहबाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, फिर भी बंदा आर्मी की सहमति से प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहा है। तो अब दोस्तों थोड़ी सी ये भी बात कर ले है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े क्राइसिस मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी भी लेट गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान और POK के अंदर बिल्कुल ही नाकाम हो गई है। ऊपर से तालिबान वाले भी पाकिस्तान आर्मी की दौड़ा दौड़ा के कुटाई कर रहे हैं। तालिबान के सामने भी पाकिस्तान आर्मी लेट गई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास अब टैंकों में तेल डालने के पैसे नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान में रूल कौन करते हैं? पाकिस्तान में रूल करते हैं पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान की आर्मी या तो अफगानिस्तान के सामने कोई एक्शन ले सकती है, या तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया के अंदर कोई मिस एडवेंचर कर सकती है, मतलब इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक करवा सकती है। क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर फेमस नहीं रही, अब अनफेमस हो गई। क्योंकि एक तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की पब्लिक भी नहीं मानती, ऊपर से ये पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही एक्सपोज हो गई। क्योंकि रूल पाकिस्तान आर्मी ही करती है, ये बात सभी पाकिस्तानियों को पता है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को ही कंट्रोल नहीं कर सकती। अब बलूचिस्तान भी हाथ से निकल रहा है, POK भी निकल रहा है, अफगान तालिबान के सामने लेट गए हैं, 1 साल पहले इंडिया के सामने लेट गए थे। इसीलिए हमें लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए इंडिया के सामने कोई न कोई मिस एडवेंचर कर सकती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को अभी से सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी इंडिया के अंदर कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट तो इंडिया के सामने कोई एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, उसके बंदे को एक्टिव करेंगे और कश्मीर या तो इंडिया के अंदर कोई धमाका करवाएंगे।
तो इंडियन गवर्नमेंट को अभी से एक्टिव होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर अब हालात हाथ से निकल गए हैं। अब ना तो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े क्राइसिस आ गए हैं कि अब कोई भी बंदा इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लगता है कि इंडिया के सामने कोई न कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान के सामने मिस एडवेंचर कर सकते हैं, क्योंकि अफगान तालिबान इतना पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते, इंडिया तो करारा जवाब देंगे। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने कोई मिस एडवेंचर करे, इंडिया के सामने ना करे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। ये लोग इंडिया के सामने भी कर सकते हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।